हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक वाइज। दोस्तों, आज की टॉपिक है कैसे हमारे बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग है, मीन्स हाउ मच बॉन्डिंग वी हैव एज अ पेरेंट विद अ चाइल्ड। दोस्तों, हम अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, अच्छे नॉलेज भी है हमें कि कैसे पेरेंटिंग की जाए, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद हमसे कुछ गलती हो रही है, या तो हमें पता ही नहीं है कि किस तरह की गलती हो रही है, कि कहाँ हम लैक हो गए, कि बच्चे हमारे हाथ से निकल गए या हमें नहीं समझ पा रहे कुछ स्टेज के आने के बाद। सो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे, या तो आप उसमें से कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जो आप नहीं करते हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं आपकी भी कभी गलती हो सकती है, तो उसे कैसे चेंज करें और अपने बच्चों के बीच में बाउंडिंग क्लियर करते जाए। सो जब भी बच्चा छोटा होता है, समझो अराउंड 6 मंथ्स का, तो तभी वो बच्चे को जब भी वो पलटना सीखता है तो अपने आप को धीरे से नीचे रखना सीख जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। पर ये समझ उसे आ जाती है कि मुझे अपने आप को किस तरह से संभालना है। जब भी हम उसके सामने एक्सप्रेस करते हैं हमारे लाफिंग को या कुछ भी एक्सप्रेशन, डांसेस, वो हमारे जेस्चर्स को कैप्चर करता है। हम जो बोलते हैं वो वर्ड्स को सुनते रहता है बार बार। सो जैसे ही वो हमारे वर्ड्स को सुनता है तो उसे ये लगता है कि हमारे साथ कोई ना कोई बात कर रहा है। धीरे धीरे जैसे वो ग्रो होता जा रहा है तो उसे ये मालूम पड़ने लगता है कि मम्मी डैडी या भाई बहन कैसे हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। कोई खुशी बांट रहा है, मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, या कभी डांट रहा है। तो वो जेस्चर्स के हिसाब से या वर्ड्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। जब भी वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5-6 साल का हो जाता है, और अगर हम उसे डांट देते हैं तो वो थोड़ा कोने में जाके बैठ जाता है, या तो स्क्रीमिंग करने लगता है या रोने लगता है, या तो कोई चीज़ पाने के लिए वो रोने लगता है और फिर हम कंटाल के दे देते हैं कि भाई ले लो, रो। दैट इज़ रॉन्ग। वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि देखो बेटा, थोड़ा काम हमें भी है, हम कर लेंगे, फिर आप ये करो, या तो ये काम ख़त्म कर लो, उसके बाद इसके साथ खेलो, या ये काम करने के बाद आप पढ़ाई करो या ये करो। तो उसे जैसे जैसे हम बार बार थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे तो वो अपने आप समझ में आएगा कि जब भी मम्मी डैडी हमको बोलते हैं कि ये काम थोड़ा करने के बाद करो, तो दे विल एक्सेप्ट दैट मोर, और वो जिद करना छोड़ देंगे। उसी तरह से थोड़े बड़े हो जाते हैं, राइम्स बोलना सीखते हैं, कुछ डांस एक्टिविटीज़ सीखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप बेटा उनको डांस करके दिखाओ या ये करके दिखाओ, एक्टिविटी करके दिखाओ, देखो ये कर रहा है, बोलो आप। तो उसे थोड़ा कभी कभी फील होता है कि मेरा अगर मूड नहीं है फिर भी मुझे ज़बरदस्ती ये लोग क्यों सबके सामने करवाते हैं। एवरी टाइम ही इज़ नॉट इन अ मूड एज यू एक्सपेक्ट। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी नॉर्मल सिचुएशन हो या कोई डिस्कशन या तो कोई ऐसा पार्ट हो कि जहाँ पे वो डांस कर सके या उसकी एबिलिटी को दिखाना चाहता है, तभी आप अगर उसे बोलोगे तो वो खुशी से दिखाएगा। या तो कभी कभी वो सामने से दिखाएगा, देखो आंटी मैंने ये बनाया, या देखो आंटी मैंने आज नया डांस सीखा। सो तभी वो ही वॉज एक्साइटेड टू एक्सप्रेस हिज सेल्फ या हर सेल्फ। तो इस तरह से हमें ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करनी है। जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है या कभी हम डांटते रहते हैं उसको, तो उसे ऐसा लगता है कि हमेशा मम्मी डैडी मुझे ही क्यों डांटते रहते हैं। पर अगर हम बच्चे को डांटते हैं, उसके आधे घंटे के बाद या नेक्स्ट डे उससे यस्टरडे की बात को या थोड़ी देर पहले हुई बात को समझाते हैं, उसे सॉरी बोलते हैं, तो उसे लगता है कि हाँ, कि मेरी शायद गलती थी, इसलिए पेरेंट्स ने मुझे डांटा। हम उसे प्यार से समझाएंगे कि क्यों हम लोग ने डांटा, क्यों आप ऐसे बिहेव करते थे और ये बिहेव गलत है, इसलिए हमने आपको डांटा। तो उसे हर्ट नहीं होगा। अगर हम डांटते रहें, सॉरी नहीं बोलते रहेंगे या कुछ भी उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो एवरी टाइम ही फील्स कि नहीं, हमेशा मेरे पेरेंट्स तो डांटते ही रहते, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो वो हमें इग्नोर करता जाएगा और हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी थोड़ी दूर होती जाएगी। बच्चे बड़े होते हैं, उनके व्यूज़ भी मांगो आप। जैसे कि समझो आप छोटे हैं, मतलब कि समझो वो नर्सरी में भी है, तो भी उसे जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो उसे क्लोथ्स के बारे में या कुछ बुक्स के बारे में या कुछ भी चॉइसेस आपको दिखानी है, तो आप उनसे पूछो कि आपको ये पसंद है, क्या ये मम्मा ले ले,
आपके लिए लेना हो या खुद के लिए लेना, पर उसे बताएं, उसे उस डिसीजन में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उसे भी ये लगे कि मुझे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और मैं भी इस डिसीजन में इन्वॉल्व हूँ, मेरी राय ली गई है, आई एम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गिव माई डिसीजन। सिर्फ आप लेके आएंगे और उसे दे देंगे कि ये आपके लिए है, नो। पहले उसे पसंद नहीं हो तो भी आप उसे ज़बरदस्ती पहनाओगे या उसे यूज़ करने के लिए दोगे, नो, दैट इज़ रॉन्ग। हम उन्हें इन्वॉल्व करें, हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट रखें, ताकि वो अपनी चॉइस बताए, उनके व्यूज़ बताए। कभी कभी हमें अच्छा लगता है पर वो सामने देख रहा है तो उसे मालूम पड़ रहा है कि शायद वो हम पे सूट नहीं कर रहा है, तो वो बोल देते हैं कि वो अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा। तो वो उनकी राय को भी थोड़ा आप समझे कि वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि ही हैज़ एन सेंस कि क्या अच्छा है क्या गलत है। कभी कभी आप फैमिली में जब ये सब मिल के बातें कर रहे हैं तो बच्चों को भी बिठाओ साथ में, उन्हें भी अपने ऑफिस के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, या ग्रुप डिस्कशंस, या तो बिल्डिंग में जो हो रहा है वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयर करते जाओ। ताकि क्या होता है कि बच्चे लोग जान पाते हैं फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, रिलेटिव्स क्या है, बिल्डिंग में क्या चल रहा है या ऑफिस में क्या चल रहा है, पापा के ऑफिस में कितना काम होता है या कैसे लोग होते हैं, कितने बर्डन्स होते हैं। तो फ्यूचर में जब भी वो बड़ा होते जाएगा तो ये सब चीज़ों से अवेयर होगा कि आगे बढ़ के मुझे किस तरह से लोगों से बातें करनी है, किस तरह से लोगों को इंटरेक्ट करना है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम एज अ पेरेंट्स अगर कहीं गलत है और बच्चा बोल देता है ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मुझे मेरे फ्रेंड्स के सामने डांटा, आप बाद में भी तो बोल सकते थे ना, तो तुरंत बोलो सॉरी, उसमें कोई गलती नहीं है, येस यू आर रॉन्ग। बिकॉज उनका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा हर्ट होता है कि फ्रेंड्स के सामने मम्मा पापा ने मुझे क्यों डांट दिया। बाद में भी तो बोल सकते थे, समझा सकते, मैं मना करता हूँ क्या, मैं नहीं समझता हूँ, मम्मा पापा हमेशा मेरे अच्छे के लिए इधर, वो डिफरेंस आ जाता है। सो हमें ये चीज़ इग्नोर करनी है कि सबके सामने हमेशा नहीं डांटना है। हाँ, कभी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ आँखों के इशारों से समझाएं उसे, तो भी वो समझ जाएंगे कि वो नहीं करना है। थर्ड थिंग, बचपन से ही ये आदत डालिए कि कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो टीवी अगर वो देख रहा है तो वो समझ जाए कि अगर गेस्ट आया है तो आई हैव टू क्लोज द टीवी एंड आई हैव टू डू अनदर एक्टिविटीज़, आइदर होमवर्क और कोई गेम्स खेलनी है, नॉट इन ओनली मोबाइल बट कोई अलग गेम्स जो मेरे घर में पड़ी हुई है, या तो क्रिएटिविटी, ड्राइंग, क्राफ्ट, जो भी उसको पसंद है वो करते रहे, पर टीवी का शोर बंद कर दे, ताकि आने वाले गेस्ट को बुरा ना लगे कि मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे टीवी का शोर चल रहा है और कुछ भी हो रहा है। या तो पेरेंट्स को आपको उनके सामने बच्चों को डांटना पड़े कि भाई टीवी बंद करो, वो अपने आप से समझ जाए। उस हैबिट को आप उनके अंदर डालना सीखो, ताकि बच्चे आपके साथ को, आपके इशारों को समझ जाए, या तो फिर बिना कहे ही वो समझ जाए कि गेस्ट आए हैं तो आई हैव टू क्लोज द टीवी। दी फोर्थ वन इज़ कि हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप अगर हमारी बात मानते हो तो हम भी आपकी बात मानते हैं। जब भी आप गलत हो तो हम बताते हैं, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है तो आपको गाइडलाइंस देंगे, पर आप जो भी करते हो वो हमें आके बताएं बिना कोई संकोच के। अगर आप सही होगे तो वी विल अप्रिशिएट, अगर आप कहीं रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो तो वी विल गाइड यू, उसमें कोई गलती तो है नहीं। और हर बच्चा सब कुछ पहले से नहीं सीखता है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, फ्रेंड्स में क्या बातें होती है, वो भी आप जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, नीचे खेलने जाता है, स्पोर्ट्स खेलता है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है, उनकी लैंग्वेजेस कैसे यूज़ होती है। घर पे आके अगर वो टोन में बात कर रहा है तो हमें वो सिखाना है कि बेटा हमें ये नहीं करना है, हम ये संस्कार के अगेंस्ट है, हमें नॉर्मल बिहेव करना है और अच्छे बोलना है, और फ्रेंड्स को भी ये समझाना है कि दिस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वी शुड नॉट यूज़ इट। थिंक, हम अगर अपने बच्चों के साथ क्लोज रहेंगे, उनसे इंटरेक्ट करते रहेंगे, हर चीज़ में उनके डिसीजंस को बोलेंगे कि बताओ आप मुझे, आपकी राय क्या है, उनको भी प्रोत्साहन देते रहेंगे, तो वो अपने आप उनकी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे और बोलेंगे कि हाँ मुझे ये मम्मी हेल्प चाहिए, या डैडी मुझे ये हेल्प चाहिए, या ये प्रॉब्लम्स आ गई है मैं कैसे टैकल करूँ, और अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करेंगे। और रहते रहते जब भी वो बड़े हो जाएंगे
एज अ पेरेंट्स हम ओल्ड हो जाएंगे, फिर भी हम सबके बीच में एक बॉन्डिंग एकदम टफ और स्ट्रांग बन जाएगी कि कभी ना कभी कोई भी सिचुएशन आ जाए पर वो पहले सिर्फ पेरेंट्स के पास आके ही डिस्कस करेंगे, फिर कोई फ्रेंड्स के साथ जाके डिस्कस करेंगे। पर उनको एक विश्वास आ जाएगा कि कोई भी जवाब हो, कोई भी मुश्किल हो, मेरे पेरेंट्स के पास उसका जवाब ज़रूर होगा, वो ज़रूर मुझे गाइडलाइंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड्स की बात नहीं सुनो, हम ऐसे नहीं कहते कि बच्चों को ये गाइडलाइंस मत दो कि आप फ्रेंड की मत सुनो, सिर्फ हमारी सुनो। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, समझो, पर पेरेंट्स को भी उसमें बताओ, सिर्फ अपने आप नहीं रहना है, वो उसे सिखाना है। सो दिस इज वॉट आई फील कि बॉन्डिंग विद द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड क्रिएटेड लाइक दिस ओनली फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द एज ऑफ 18 और 21। आफ्टर दैट ऑल्सो पेरेंट्स के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं, पर हमें वो बॉन्डिंग हमेशा कायम रखने के लिए इंटरेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ के लिए अगर वो गुमसुम बैठा है तो भी उसे पूछिए, अगर वो उस बारे में तभी नहीं बता रहा है तो 1-2 दिन बाद पूछिए कि उस दिन क्यों चुप बैठा था बेटा, कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो डिस्कस कर लो, शायद उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो वो अपने आप ही आपके सामने सब कुछ शेयर करेगा, हेजिटेट नहीं होगा। सो दिस इज़ वॉट आई फील कि ये पेरेंट और इंटरेक्शंस बिटवीन चाइल्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन दिस टॉपिक। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। नए कोई टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं बोलूं या आपके साथ शेयर करूं व्यूज़ को, तो वो भी ज़रा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स रीड करना और सजेशंस को रीड करना बहुत अच्छा लगता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।